ओम। आइए सर्वप्रथम प्रणव ध्वनि बहुत ही श्रद्धा से इसका उच्चारण करते हैं। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है, आज उसका 34वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का शीर्षक है मानव जीवन तीन बेड़ियाँ अर्थात तीन ऐशनाएँ। इस विषय में चलिए सरल सा विमर्श प्रारंभ करते हैं। भद्र सज्जनों, न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने जीवात्मा के 6 लक्षण बताए हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। इच्छा जीवात्मा का एक स्वाभाविक गुण है। किसी भी वस्तु या पदार्थ में जो वह गुण होता है वह उससे कभी अलग नहीं हो सकता। तो जीवात्मा का एक प्रमुख लक्षण इच्छा है। अभिप्राय ये हुआ कि हमारे मनुष्य जीवन में इच्छाएं अवश्य ही होती हैं। अभी तो यूँ कहें कि असंख्य होती हैं और एक मर्यादा लांघ कर जब हम इन इच्छाओं का अनुगमन करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित नहीं रह पाता है। इसका सीधा सा अभिप्राय यह निकल रहा है कि हम जीवन में इच्छा रहित तो हो ही नहीं सकते और बिना इच्छा के कोई क्रिया भी नहीं हो सकती। यह ठीक है, किंतु फिर भी अपनी इच्छाओं को हम जितना मर्यादित करके चलते हैं, जितना सीमित और अल्प बनाकर चलते हैं, जीवन उतना ही सुखमय बन जाता है। ऐसा हमारा वेद का ऋषि स्पष्ट करता है। असंख्य इच्छाएं हैं मनुष्य के जीवन में। मोटे तौर पर उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा और लोकेष्णा। आज के इस अंश में चलिए पहले पुत्रैष्णा को परिभाषित करते हैं और इसका विस्तार स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पुत्रैष्णा से अभिप्राय है कि मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा जो भोग प्राप्त करता है वे सभी इच्छाएं इस पुत्रैष्णा में समा जाती हैं। पुत्रैष्णा का सीमित अर्थ जो कि अक्सर लोग अपनी अवधारणा में लेते हैं कि मात्र एक विशेष इंद्रिय से ही प्राप्त होने वाला सुख, किंतु नहीं। पाश्चात्य विद्वान तो इस पुत्रैष्णा को बहुत सीमित परिभाषित करते हैं और इसके लिए कई अनर्गल शब्द गढ़ते हैं और सारे व्यवहारों का मूल स्रोत इस काम लिप्सा को ही मानते हैं। किंतु वैदिक ऋषि का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। उनका कहना है कि
मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भोग प्राप्त कर रहा है वो सभी पुत्तृष्णा में ही आते हैं। और मनुष्य की ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी बड़ी प्रबल हैं। जबकि संसार में देखते हैं कि कई प्राणी ऐसे हैं जिनमें एक एक इंद्रिय बड़ी विशेष प्रबल है और बाकी कुछ गौण हैं, और वे प्राणी अपने एक ही इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपना विनाश कर बैठते हैं। जबकि मनुष्य तो बड़ा ही सबल सशक्त ऐसा प्राणी है जो सभी इंद्रियों को अपनी सक्षमता दिए हुए हैं। एक नीति वाक्य में समझाया गया है कि हमारे कुछ प्राणी जिनमें कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग और मीन, ये 5 प्राणी ऐसे हैं जो अपनी एक एक इंद्रिय के वशीभूत अपना विनाश कर बैठते हैं। कुरंग हिरण को कहते हैं। हिरण की जो श्रवण इंद्रिय है वो बड़ी प्रबल है। आखेटक जब पहुंचता है, उसका शिकार करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, तो इसी इंद्रिय की इस प्रबलता के दुर्बल कारण को लेकर के ही उसका प्रयोग करता है। एक बहुत मधुर वाद्य यंत्र बजाता है और उस वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि में वह हिरण एक स्थान पर आंख बंद करके खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आखेटक आकर के उसको पकड़ लेता है, बंधन में बांध लेता है और उसका शिकार करता है। दूसरा मतंग, इसकी स्पर्श इंद्रिय बड़ी प्रबल मानी गई है और इसके साथ भी आखेटक ऐसा ही व्यवहार करता है। एक कृत्रिम हाथी का पुतला खड़ा करता है और उसके पास ही एक गड्ढा खोदकर उसे घास फूस से ढक देता है। उस पुतले को खड़ा करके आखेटक अदृश्य हो जाते हैं, वहीं छिपे रहते हैं और तब कोई जंगल में भ्रमण करता हुआ मतंग, कोई हाथी उन्मत्त हुआ, जब उधर चलता है, आता है, दौड़ता है, तो उस गड्ढे में वह फिसल पड़ता है, गिर जाता है। इस प्रकार से मनुष्य आखेटक उसका शिकार कर उसको अपने बंधन में ले लेता है। अपनी स्पर्श इंद्रिय की प्रबलता के कारण वह भी अपना स्वयं को गिरफ्त में पाता है, बंधन में पाता है। तीसरा, पतंग एक ऐसा कीड़ा है जो एक दीपक की जलती ज्वाला पर रात्रि के समय आलोक फैलाने वाले साधन पर, उसकी जलती लौ पर, उसके सौंदर्य पर इतना मोहित होता है कि दीपक की ज्वाला के चारों तरफ वह मंडराता रहता है, वह पतंग नाम का कीड़ा, और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर, आकर्षित होकर बस उससे अलग ही नहीं हो पाता और अंत में भ्रमण करता उसी में स्वयं को स्वाहा कर लेता है और नष्ट हो जाता है। यह रूप इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत वह प्राणी वहाँ अपना विनाश कर लेता है। एक चौथा प्राणी का उदाहरण दिया, भंवरा, भृंग। वह रसना इंद्रिय के वशीभूत चलता है, कुमुदनी खिली रहती है और उस सरोवर के उस स्वच्छ जल में उस कुमुदनी के रस का पान करने के लिए वह भृंग, वह भंवरा उसमें जा बैठता है और उस पराग का आस्वादन करता रहता है। किंतु संध्या समय होते ही वह कमल पुष्प, वह कुमुदनी अपने पंखों को समेटती है। इस बात का ज्ञान उस
भंवरे को, भृंग को नहीं होता है और वह उसी में कैद होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। पांचवी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय है, नासिका। और यह मेन मछली की जो नासिका, जो घ्राण इंद्रिय है, वो बड़ी प्रबल है। समुद्र के किनारे जब आखिर तक मनुष्य पहुंचता है तो उसका खाद्य पदार्थ जरा सा जल में डालता है और मछली उसे खाने के लिए दौड़ती है। उसे उसकी गंध को सुनकर, अनुभव करके वहाँ पर उस खाद्य पदार्थ की तरफ वह मछली आती है, उसे अपने मुंह में डालना चाहती है, तभी उसमें लगा हुआ कांटा उस मछली में फंस जाता है और इस प्रकार से उस मछली का बंधन हो जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अभिप्राय ये है कि ये पांचों प्राणी अपनी अपनी एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपना विनाश कर बैठते हैं, जबकि मनुष्य तो ऐसा प्राणी है जिसकी सभी इंद्रियां विशेष सामर्थ्यवान हैं। तो भला उनके बीच रहता हुआ ये मानव किस प्रकार से अपने मर्यादित तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकता है, उसे बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, इनसे बचने की आवश्यकता है, स्वयं के अंदर विवेक जगाने की आवश्यकता है। परंतु बड़ा अफसोस कि मनुष्य इस ओर ध्यान देता नहीं है। जीवन भर अपने इन्हीं इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है और एक दिन पाता है कि उसके जीवन का समय तो अब समाप्ति की ओर है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने इन इंद्रियों के भोग के लिए मना किया है, किंतु एक मर्यादा, एक सीमा रेखा अवश्य खींची है। जीवन के सुख साधन पाने के लिए यदि अपने इन संसाधनों का जीवात्मा प्रयोग करता है तो यह अनुचित तो नहीं है, बल्कि उसके अपने विकास के लिए आवश्यक है, किंतु ये उसके लिए एक उचित मर्यादा की सीमा, एक रेखा खींची है। जब हम उसे लांघते हैं तो अवश्य ही हम अपना विनाश करते हैं। बहुत कुछ ऊर्जा मनुष्य के अंदर है तो अवश्य ही उस ऊर्जा का मार्गांतीकरण होना चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ द एनर्जी, हमारे ऋषियों का कथन है कि अपनी उस चेतना, अपनी उस ऊर्जा शक्ति का उदात्तीकरण हम अवश्य करें ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जब हम ऐसा ध्यान और विवेक नहीं रखते हैं तो अपने विनाश की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं। बड़ी ही विडंबनापूर्ण दशा तब आती है कि जब हमारे ये भोगने के साधन बरकरार बने रहते हैं और हम उन्हें भोगने में असमर्थ पाते हैं और यह सारा शरीर शिथिल और जर्जरता की तरफ बढ़ने लगता है, किंतु भीतर मन के अंदर जो चिन्हित बड़ी वासनाएं हैं वो तृप्त नहीं होती हैं। तब बड़ी दयनीय दशा होती है मनुष्य की। स्पष्ट कहा है हमारे ऋषियों ने कि भोगम, जितने भी संसार में भोग हैं उसके विषय में बताया कि वो समाप्त नहीं होंगे, भोगते रहिए। कहाँ तक आप करेंगे, कहाँ तक आप इस विनाश लीला की तरफ चलेंगे। भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा, ये भोग, ये समाप्त नहीं होंगे, हम ही समाप्त हो जाएंगे। और ये वास्तविकता है कि मनुष्य भोगते 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 एक दिन समाप्ति की ओर प्रस्थान कर चुका होता है, जबकि सांसारिक भोग्य पदार्थ बदस्तूर बने रहते हैं। जब ये दशा हो, अवश्य ही ये सोचनीय और विचारणीय है कि ढलती उम्र और शरीर की जर्जरता की दशा देखते हुए मनुष्य को अपने अंतःकरण के अंदर से भी इन भोग वृत्तियों को, काम लिप्साओं को
निकाल फेंकना चाहिए, अन्यथा बड़ी ही दुर्दशा होती है। ये सीधा स्पष्ट संकेत दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सभी अवस्थाएं पार करते करते वृद्धावस्था और जरावस्था तक पहुँचते पहुँचते भी अपने मन की वासनाओं को निकालते नहीं हैं, वो तृप्त नहीं कर पाते हैं या फिर उनको विवेक का अंकुश उन पर नहीं चलाते हैं, तो बड़ी दयनीय दशा होती है। एक चित्र खींचा है हमारे संस्कृत के महापंडित विद्वान, उन्होंने व्यंग्यपूर्ण तरीके से एक जगह लिखा है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीना जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। ए मानव, जीवन के भोग भोगते भोगते तेरी क्या दशा हो गई है, कभी संभल भी सकेगा? तेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए हैं, बाल पक गए हैं, मुँह दंतावली के विहीन हो गया है, चला नहीं जाता, हाथ में लकुटी लेकर कमर झुकाकर धीरे धीरे चलता है। और ऐसी दशा होने के बावजूद भी तेरे अंतःकरण की तृष्णाएं वासनाएं मिटी नहीं हैं। किस विनाश के गड्ढे की तरफ तू दौड़ा चला जा रहा है? जरा संभलो, अपने जीवन के परम चरम उद्देश्य को जानो समझो और उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाओ। आज का भौतिकवादी युग, चारों तरफ यही भोग वासना के साधन इतने खड़े कर लिए हैं मनुष्य ने, और इनके बीच में रहता हुआ वह स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है और अपना दृष्टिकोण तक बदल बैठा है। चार्वाक और आभानक मत को मानने वाले लोगों का जो सूत्र है, आज का मनुष्य उसे अपने जीवन में अपना बैठा है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। भोगो भोगो खाओ पियो भोगो। चारों तरफ यही आवाज़ आ रही है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। यहाँ तक आज का मनुष्य सोचता है कि जब तक जियो खाते पीते भोगते रहो, ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, किसको यहाँ पुनः आना है। ऐसे ऐसे सिद्धांतों को वह गढ़ बैठा है, अपने जीवन में ढाल बैठा है, जो उसे विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। भारतीय दर्शन तो यह नहीं कहता, भारतीय मनीषा तो स्पष्ट संकेत करती है, ठीक है जीवन है, जीवन के साधन हैं, साधन और ये सारा संसार जीवात्माओं के अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग पाने के लिए ही है, किंतु भविष्य के लिए भी कर्म करने हैं। यही उद्देश्य है सृष्टि के सृजन का, इस सृष्टि को बनाए रखने का, इस सृष्टि को चलाने का। इस सब के बीच में रहते हुए भी हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ें। आखिर प्रश्न सामने खड़े होते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, स्वयं आया हूँ, किसी ने भेजा हूँ, कहाँ मैं जाऊँगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या यही जीवन है या इसके बाद कोई और यात्रा शुरू होगी। बहुत सारे प्रश्न और शंकाएं हैं जिनका उत्तर मनुष्य को ढूंढना है, और इन सब प्रश्नों के सभी प्रकार के हल या उत्तर हमारे ऋषि महर्षियों ने दिए हैं। आज के मनुष्य को अपने उन्हीं प्रश्नों का हल अपने ऋषि महर्षियों के आधार पर ही तलाश करके अपने जीवन को उसी अनुसार ढालने का प्रयास करना है। यह सब के सब जो अभी तक का विवेचन, यह पुत्रेषणा के अंतर्गत आ गया है। जीवन में आए हैं, संसाधन हैं, इंद्रियां हैं, तो अवश्य ठीक है भोगने के लिए हैं, किंतु उसके लिए जो मार्ग हमारे शास्त्रों में प्रशस्त किया गया है उसका हम अनुसरण करें। वंश वृद्धि, अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उस दिशा में हम चलें, हमें उसका रहस्य मालूम हो, किंतु यह सब करते करते भी हम इस संसार में क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है, इसको साधने का भी हम प्रयास करें।
यह सभी पुत्र एषणा में गिनी जाती हैं। दूसरी एषणा है वित्तेषणा, धन की भूख, धन संपदा। मनुष्य आज का अधिक से अधिक संसाधन खड़े कर लेना चाहता है, येन केन प्रकारेण धन संपदा जोड़ते जोड़ते चला जा रहा है और यहाँ तक कि सारी उम्र बीत जाती है और वह इस तृष्णा से संतुष्ट नहीं हो पाता कि उसके पास जो कुछ अर्जित हो गया है वह बहुत है। ऐसी भूख, धन और संपदा इकट्ठी करने की ऐसी भूख दिन रात आज का मनुष्य 24 घंटे इसी धुन में सवार दौड़ा चला जा रहा है। यह नहीं देखता कि उसके धन संपत्ति इकट्ठे करने का प्रकार कैसा है, विधि या तरीके कैसे हैं, बस धन चाहता है। जिस भी तरीके से हो संपत्ति अर्जित कर लेना चाहता है, न अपने इतिहास के उन पुरोधाओं को देखता है उनका जीवन कैसा रहा और हम अपना जीवन कैसे बिताएं, और न ही स्वयं के विषय में कभी सोचता है। धन की भूख आज के मनुष्य को इतना दुष्प्रभावित कर रही है कि और कुछ उसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। दिन रात बस धन कमाना है, धन चाहिए, 99 के फेर में पड़ा हुआ है। आज एक कारखाना लगा हुआ है तो हमें कल कई और कारखाने लगाने हैं। ठीक है, वृद्धि करनी चाहिए एक सीमित तरीके से। जो कुछ हमारे पास है वह उसे थोड़ा लगने लगता है और उसका अधिक से अधिक विस्तार चाहता है। जिस पद पर है उस पद पर रहते हुए मात्र वेतन से गुजारा नहीं करता है वह, उस पद पर रहते हुए अधिक से अधिक वह किस तरह धन अर्जित करे, किस तरह उत्कोच लेकर के धन संपदा इकट्ठी करे, यह सब वह कर रहा है निरंतर। उसे ध्यान ही नहीं है कि उसे जीवन में कहीं एक और दिशा की तरफ भी जाना है। वह भूल गया है धन का उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, तीनों दशाओं को वह भूल गया है। अर्थ के पीछे ही दिन रात दौड़ रहा है। यह उसकी वित्तेषणा कहलाती है। याद करो, महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते उस दशा में पहुंच गए जबकि सेना उनकी समाप्त हो चुकी, अकेले जंगल में भटक रहे हैं, नैराश्य उनके जीवन में आ गया है, किंतु फिर भी राष्ट्रभक्ति की ललक उनके हृदय से मिट नहीं सकी है। यह दशा जब देखी उस समय के एक सेठ भामाशाह उनसे मिले और अपने कोष का मुँह उनके लिए खोल दिया। महाराणा, निराशा को अपने जीवन में स्थान न आने दीजिए। मैंने अपनी धन संपदा जो कमाई है अपने इसी राष्ट्र से ही कमाई है, आज इस पर ये आपत्ति आई है और आपके पास सैन्य शक्ति का भाव है तो लो, ये सारा खजाना आपका है, उठो और अपनी सैन्य संगठन कायम करो, अपनी सेना की वृद्धि करो और फिर तैयार हो जाओ, कमर कस लो इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, इसकी बेड़ियों को तोड़ने के लिए। लो, ये सारा खजाना आपका है, मेरा नहीं है। यह है उदात्त भावना। यह धन संपदा की उदात्त भावना मनुष्य में हो जानी चाहिए। ये स्थिति होगी तो सुधारात्मक कुछ मनुष्य का कदम उस दिशा में चलेगा। सिकंदर महान सुना जाता है, इतिहासकार लिखता है, विश्व विजय के लिए निकला था, बहुत धन संपदा इकट्ठा कर ली थी, किंतु फिर भी धन दौलत इकट्ठा करके उसकी संतुष्टि हुई नहीं। एक दिन अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, इस ऊँट पर सोने चांदी के लदान लाद कर इसे ले जाओ शहर में और मुनादी करा दो, घोषणा करा दो कि 1 रुपये में यह दौलत से भरा हुआ ऊँट बिकता है, जो कोई इसे खरीद सकता है। सैनिक उस सोना चांदी से लदे ऊँट को लेकर के शहर में निकले, नगर में घूमते रहे, चौराहों पर आवाज़ लगाते रहे
किंतु किसी के पास तो 1 रुपया था ही नहीं कि उसे खरीद सके, क्योंकि सारी संपत्ति सिकंदर ने अपने कोष में भर ली थी। एक वृद्ध विधवा का पुत्र युवा दौड़ा दौड़ा अपने माँ के पास आया, माँ 1 रुपया दे। बाहर चौराहे पर यह घोषणा हो रही है कि ऊँट सोने चांदी असरफियों से लदा खड़ा है और 1 रुपये में बिक रहा है। माँ ने कहा, बेटा रुपया कहाँ है घर में, धन तो है ही नहीं, सारा कुछ सिकंदर ने सबसे प्राप्त कर लिया, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है। माँ 1 रुपये की बात है, 1 रुपया तो कर ही सकती है, कहीं से दे सकती है। खैर बेटा नहीं माना। रात्रि का समय, बेटा सो गया, माँ उठी और 1 रुपये का प्रबंध कर दिया। अगले दिन जब चौराहे पर वह ऊँट फिर से बिकने के लिए आया, सैनिकों ने घोषणा की, आवाज़ लगाई, तो 1 रुपये में वह ऊँट खरीद लिया। सैनिकों ने बताया सिकंदर को कि वो ऊँट तो खरीद लिया गया है। सिकंदर के कान खड़े हुए, चौकन्ना हुआ। अच्छा, किसने खरीदा? बताया गया, अमुक को युवा ने खरीद लिया। दोनों माँ बेटे को दरबार में बुलाया गया और बड़ा विशेष चुनौती और धमकाने के स्वर में पूछा कि बुढ़िया, तेरे पास रुपया कहाँ से आया? वृद्धा ने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज, मैं अपने बेटे के आग्रह को झुठला न सकी। मैं रात को उठी और अपने कब्रिस्तान में गई। अपने पति के शव जो दफनाया हुआ पड़ा था, उसके मुख में जब हम ये मरते हैं तो 1 रुपया सोना कुछ डालते हैं, तो वह रुपया हमने जो डाला था उसके मुख से निकाल के लाई हूँ। मेरे बेटे ने इस तरह से यह ऊँट खरीदा है। खैर, जो कुछ होना था, सिकंदर के मन मस्तिष्क में उल्टी ही प्रतिक्रिया हुई और सैनिकों का आदेश दिया कि जाओ सारे कब्रिस्तान खोद डालो और जिसके जो शव पड़े हैं, दफनाए हुए पड़े हैं, उनके मुख से सारे रुपए निकाल लो। ये दशा, ये भावना, धन दौलत के पीछे ये दीवानगी सिकंदर की थी। किंतु जब अंतिम समय आया तो उसके पास कुछ नहीं था जिसे वह साथ ले जा सके। इसका अभिप्राय ये है कि उस सारी दौलत में से वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता था। तभी उसने घोषणा कराई कि मेरे अर्थी, मेरा जनाजा जब निकाला जाए तो मेरे हाथों को बाहर खोल कर दिखा देना जनता को कि मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। यह दुष्परिणाम होता है अत्यधिक धन संपदा इकट्ठा करने का। वास्तविकता ये है कि हम कितने ही धन दौलत के स्वामी हो जाएं, किंतु वह सब हमारे साथ जाने वाला नहीं है। एक समय आता है कि सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ता है। तो यह वित्तेषणा भी मनुष्य के काम नहीं आती है। हे भद्र सज्जनों, तीसरी ऐषणा है लोकेषणा। तीसरी ऐषणा लोकेषणा कहलाती है, अर्थात बहुत कुछ बड़ा बनने की आकांक्षा। मनुष्य आज जिस पद पर है वह उससे संतुष्ट नहीं है, उससे और अधिक ऊंचा पद पाना चाहता है। हर क्षण सोचता है कि मेरी वाही इस संसार में कैसे हो, मेरी यश, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी ख्याति संसार में कैसे बढ़े। वह संतुष्ट नहीं हो पाता है और ये लोकेषणा बड़ी ही घायल करती है मनुष्य को। और दिन रात ईर्ष्या भाव में डूबा मनुष्य निरंतर अपने जीवन के मकसद को भूल जाता है। कितना ही सर्वोच्च पद उसे मिल जाए, कितनी ही प्रसिद्धि ख्याति उसे मिल जाए, उसका अहम तृप्त नहीं हो पाता है, वह उससे और अधिक चाहता है। खैर, ये सब ऐषणाएँ काम आने वाली नहीं हैं। मनुष्य के जीवन की सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं, सारी अभिलाषाएं, सारी लालसाएं इन 3 ऐषणाओं में समा जाती हैं। हमारे महर्षि ऋषियों ने, हमारे वेद के, हमारे विद्वानों ने मनुष्य के लिए यह प्रेरणादायक अभिव्यक्ति दी है कि मनुष्य की सारी ऐषणाएं 3 वर्गों में बंटती हैं, परंतु इनको हम अपनी सीमा में रखें, मर्यादा में रखें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, इस सीमित दायरे में रहते हुए, संयम में इनको रखते हुए, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य इन ऐषणाओं में डूबना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है और जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, उसे हम पाएं, परमपिता परमात्मा करे। हम अपनी इन ऐषणाओं के
मकड़ जाल में बहुत अधिक न जकड़ें, एक सीमा के अंदर ही हम अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों का पालन करें और अपने मनुष्य जीवन के होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हम अपना प्रगति मार्ग आगे क्रमशः जारी रखें, उसके ध्यान, उपासना, स्तुति, प्रार्थना में हम रत रहें और एक दिन हम अपने मुक्ति के मार्ग को अवश्य ही तलाश पाएँ, ग्रहण कर पाएँ, ऐसी ईश्वर से कामना और याचना। इसी के साथ आज का वक्तव्य अपना समापन की ओर। ओम शम ओम शम ओम शम।